डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फूड की 4th चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। मतलब क्वेश्चन को समझने के साथ साथ क्या होगा इसका आंसर देखेंगे और समझेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। चैप्टर की बिगनिंग में यहाँ जो 2 क्वेश्चन दिया है ये पार्ट 1 की क्वेश्चन है, ठीक इसी तरह पार्ट 2 की क्वेश्चन उसके बिगनिंग में दिया है। और चैप्टर के नीचे ये सारे रहा क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट और टॉक अबाउट इट में टोटल 4 + 2 टोटल 6 क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 की पहली क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज होरास डाम्बी लाइक टू कलेक्ट। होरास डाम्बी को क्या कलेक्ट करना अच्छा लगता था? जवाब ये रहा, होरास डाम्बी लाइक्स टू कलेक्ट बुक्स कलेक्ट करना उसको अच्छा लगता था। ही लव्स रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे एक्सपेंसिव बुक्स मतलब जो दामी किताब है वो उसको अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह रेयर बुक्स जो आसानी से नहीं मिलता है ऐसी बुक उसको पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वो हर साल क्यों चोरी करता था? आंसर ये रहा, ही रॉब्ड एवरी ईयर। वो हर साल चोरी करता था क्योंकि ही रॉब्ड मनी व्हिच कुड लास्ट फॉर 1 होल ईयर। वो उतना ही रॉब करता था यानी डकैती डालता था, उतना चोरी करता था मनी जो लास्टिंग कर सकता है पूरी 1 साल। सो ही डिड नॉट नीड टू रॉब अगेन एंड अगेन। इसीलिए उसको बार बार अगेन एंड अगेन रॉब करने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि एक बार रॉब करने से यानी डकैती डालने से जितना चोरी माल उसके हाथ लगता था ये 1 साल तक लास्टिंग करता था। सो ही वॉज ए टिपिकल थीफ। इसीलिए ये एक टाइप का चोर है, कुछ अलग टाइप का नमूना है। बिकॉज ही स्टोल ओनली वंस ए ईयर, क्योंकि 1 साल में वो एक ही बार चोरी करता था। ही स्टोल टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ओनली। ये चोरी करता था खरीदने के लिए सिर्फ रेयर और एक्सपेंसिव किताबें। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज स्पीकिंग टू होरास डाम्बी। होरास डाम्बी के साथ कौन बात कर रहा है? जवाब ये रहा, देखो, इट इज़ द वॉइस ऑफ द लेडी इन द हाउस। उस हाउस में यानी उस घर में जो लेडी है ये उसी की वॉइस है। होरास थिंक्स दैट शी इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। और होरास सोच रहा है कि वो उस घर की मालकिन है। बट शी इज ए थीफ लाइक हिम। लेकिन वो औरत भी एक चोर है ठीक उसी की तरह यानी होरास डाम्बी की तरह। हु पासेस एज द लैंडलेडी, जो उसके सामने अपने को पोजेस करता है लैंडलेडी के हिसाब से यानी घर की मालिक यानी मालकिन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट 2 की लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। इस कहानी में कौन असल कल्प्रिट है यानी दोषी है? असल कल्प्रिट कौन है? देखो आंसर, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन हु प्रिटेंडेड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉटओवर ग्रेंज। यानी असल कसूरवार यानी जिम्मेदार उस कहानी में उस औरत है जो बहाना बनाता है कि वो उस फैमिली का एक मेंबर है, उस घर की फैमिली की एक मेंबर है जो फैमिली शॉटओवर ग्रेंज में रहता है। शी ट्रिक्ड होरास डाम्बी इनटू बिलीविंग हर एंड क्लेवरली टूक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन द सेफ। मीनिंग देखो, शी ट्रिक्ड यानी वो ट्रिक कर दिया यानी धोखा दे दिया होरास डाम्बी को, और धोखे के जरिए से उसको ये बिलीव कराया कि वो घर की मालकिन है। एंड क्लेवरली और चालाकी से टूक अवे सब लेके भाग गया ऑल ज्वेल्स यानी सारे ऑर्नामेंट्स जो रखा हुआ था उस सेफ में यानी अलमीरा में। अब चलो शुरू करते हैं। थिंक अबाउट इट में कौन सी क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, देखो, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन होरास डाम्बी टूक हर टू बी। क्या तुमने सस्पेक्ट किया यानी संदेह करना शुरू किया था स्टोरी एंड होने से पहले कि ये जो लेडी है, औरत है, ये वो पर्सन नहीं है, वो इंसान नहीं है जिसको होरास डाम्बी सोच रहा है कि घर का मालकिन है? इफ सो, अगर तुम्हें ये डाउट हुआ बिगनिंग में, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस। कहानी की कौन सी पॉइंट में तुम्हें ये एहसास आया? एंड हाउ, और कैसा एहसास हुआ तुमको बताओ। आंसर देखते हैं।
वेल इन द बिगनिंग द लेडी अपीयर्ड ऑन द सीन आई डिड नॉट सस्पेक्ट हर। ठीक है, सुनो, कहानी की शुरुआत में वो लेडी अपीयर हुई सीन में, यानी कहानी में आई। आई डिड नॉट सस्पेक्ट हर, मुझे डाउट नहीं हुआ। बट व्हेन शी सेड, लेकिन जब वो बोली, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल, कि मुझे हमेशा रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल यानी बदमाश लोग पसंद है, आई सस्पेक्टेड हर, वहाँ पर मुझे डाउट हुआ। देन शी सेड दैट इफ होरास डिड समथिंग फॉर हर शी वुड लेट हिम गो। फिर वो बोली एक जगह कि होरास उसके लिए अगर कोई एक काम कर देगा तो वो उसको जाने देगी। यहीं पर मुझे दूसरा बार सस्पेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट आर द सबल वेज इन व्हिच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव होरास डाम्बी इनटू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सी सूक्ष्म तरीके हैं जिस तरीके में उस लेडी ने धोखा दे दिया होरास डाम्बी को, और ये थिंक दिलाया यानी ये सोच दिलाया उसके दिमाग में कि वो घर की मालकिन है। व्हाई डज होरास सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। फिर होरास को क्यों ये डाउट हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। जवाब देखते हैं दोनों क्वेश्चन की। जवाब ये रहा, फास्ट द लेडी स्पीक्स विथ कॉन्फिडेंस टू डिसीव होरास। पहला सबल वे ये है कि लेडी जो बात करती है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है, विश्वास आत्मविश्वास के साथ बात करती है कि किसी को डाउट ना हो कि वो घर की मालकिन नहीं है। शी हैज़ फार्मनेस इन हर वॉइस। जब वो बात करती है उसकी आवाज़ में, उसकी वॉइस में एक फार्मनेस है, एक स्ट्रॉन्गनेस है उसकी वॉइस में, जैसे मालिक बात करते हैं। शी स्माइल्स एट हिम व्हाइल टॉकिंग, और जब बात करती है तो बीच बीच में थोड़ा हंसती भी है। देयर इज शार्पनेस ऑल्सो इन हर वॉइस आज शी कॉन्टिन्यूज टॉकिंग। जब उसकी बात आगे चलती है तो उसकी बात में फिर भी स्ट्रांगनेस है। शी देन थ्रेटन्स हिम विद द आइडिया ऑफ रीजन। फिर बीच में वो जेल की धमकी भी देती है। इन दिस वे शी इम्प्रेसेस हिम टू बी द लैंडलेडी। इसी तरीके से वो होरास डाम्बी को इम्प्रेस कर लेती है कि वो घर की मालकिन है। होरास डाम्बी को फिर डाउट नहीं होता बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, देखो। होरास डाम्बी वॉज ए गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ये सेंटेंस स्टोरी में है यानी चैप्टर में है। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर होरास। तुम क्यों सोच रहे हो कि ये जो लिखा गया है नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ये क्यों अप्रोप्रिएट है होरास के लिए। एप्ट मतलब अप्रोप्रिएट यानी फिट बैठता है होरास के लिए। व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीप। और उसको एक स्पेशल टाइप का, एक खास टाइप का चोर क्यों हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब चोरी में वो एक्सपर्ट है ऐसे हम क्यों नहीं कह सकते होरास डाम्बी को। जवाब ये रहा, देखो। दिस डिस्क्रिप्शन फिट्स वेल ऑन होरास। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है चैप्टर में कि होरास एक गुड और रेस्पेक्टेबल और नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट पर्सन है, ये फिट बैठता है होरास के ऊपर, यानी सही है उसके लिए, उसके कैरेक्टर के लिए। होरास एंजॉयस ए गुड रेपुटेशन एज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। होरास का ये रेपुटेशन है, मतलब सोसाइटी में उसका नाम है कि वो एक गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है, नागरिक है। देन ही स्टील्स ओनली वंस ए ईयर। लेकिन साल में वो एक बार चोरी करता है। ही कवर्स हिज स्टीलिंग अंडर हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स। लेकिन वो अपने चोरी के काम को अपने धंधे के आड़ में छुपा लेता है। ही ऑल्सो लव्स रीडिंग बुक्स। और उसको किताब पढ़ना अच्छा लगता है। सो ड्यू टू दीज रीजन्स ही कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीप। इसीलिए हम उसको एक चोरों में से एक नमूना, एक स्पेशल चोर है, इसी तरह हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास चोर का 100% क्वालिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। होरास डाम्बी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फाल्टर्ड। होरास डाम्बी एक मेटिकुलस प्लानर है, मतलब थॉरोली वो प्लानिंग करता है चोरी से पहले, बट स्टिल ही फाल्टर्ड। इसके बावजूद वो फेल हो गया, लड़खड़ा गया बीच में। व्हेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। कहाँ पर वो गलती किया और क्यों गलती किया, जवाब दो। जवाब ये रहा, देखो। लिखा है ही वॉज राइटली ए मेटिकुलस प्लानर। वो सही में एक थॉरो प्लानर है, यानी डिटेल प्लानर है, योजना बनाता है। ही प्लान्ड केयरफुली ईच ईयर जस्ट बिफोर स्टीलिंग। वो हर साल चोरी से पहले अच्छी तरह प्लानिंग करता है। बॉडी फाल्टर, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गया।
ही डिड नॉट सी इन टू द लेडीज स्वीट क्लेवर एंड क्राफ्टी टॉक्स। उसने नहीं देख पाया कि उस औरत की कैसी मीठी मीठी बात है और चालाकी बात है, इसीलिए वो फाल्टर हुआ यानी फेल हुआ। इट मे बी बिकॉज ही हैड बीन इन द हाउस एज ए थीप। ये इसीलिए भी हो सकता है कि वो घर में अब एक चोर के हिसाब से है। एंड ही हैड बीन एप्रीहेंडेड रेड हैंडेड, और अब पकड़ा गया है ऑन द स्पॉट। हिज फियर ऑफ प्रिजन ब्लॉन्टेड हिज माइंड, और उसका जो जेल का डर वो दिखाई वो औरत, शायद वो जेल का डर उसके दिमाग को ब्लॉन्ट कर दिया, यानी काम करने नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। टू सी थ्रू द लेडीज ट्रिक्स, और जो लेडीज जो ट्रिक खेली यानी जेल की डर दिखाई, उसी में वो फंस गया। देन ही वॉज ए थीप, और असल में वो भी एक चोर है, और सामने मालिक ही हो सकता है और कौन हो सकता है, इसीलिए उसका दिमाग काम नहीं किया, वो फाल्टर हो गया यानी फेल हो गया अपने धंधे में। तो थिंक अबाउट टेक्स्ट में जो सारे क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन, उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं टॉक अबाउट इट में कौन सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, डू यू थिंक होरेस डैम्बी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट। क्या तुम सोच रहे हो कि होरेस डैम्बी अनफेयरली मतलब गलत तरीके से उसको पनिशमेंट हुआ, या ये सोच रहे हो कि वो डिजर्व करता था जो उसको मिला, यानी जो उसको जो जेल हुआ ये सही पनिशमेंट है उसके फितरत के लिए या काम के लिए। तो जवाब देखते हैं क्या है। आई थिंक होरेस डैम्बी वाज अनफेयरली पनिश्ड इन दैट थेफ्ट। मैं सोच रहा हूँ कि होरेस डैम्बी गलत तरीके से पनिशमेंट मिला उसको इसी चोरी में। ही वाज ए थीफ नो डाउट, वो तो एक चोर था, कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। बट ही वॉज नॉट ए फुल फ्लेज्ड थीफ, लेकिन असल में वो पूर्णकालीन चोर नहीं था, यानी उसका सारा धंधा चोरी करना नहीं है, साल में एक बार वो चोरी करता है। इट इज़ इन द सेंस ऑफ द मैटेरियल बेनिफिट आउट ऑफ द थेफ्ट, मतलब थेफ्ट की मैटेरियल बेनिफिट यानी चोरी से जो मैटेरियल बेनिफिट मिलता था उसका सेंस को लिया जाए तो वो उतना कुसरवार नहीं है, यानी वो पैसा चोरी करके वो किताब खरीदता था, पढ़ता था। हाउएवर फिर भी ऑल द मैटेरियल एविडेंस वाज अगेंस्ट इट, लेकिन चोरी की जो एविडेंस प्रूफ है उसके खिलाफ था, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट छोड़ के आया था। इन द आइज ऑफ द लॉ ही वॉज ए थीफ, इसीलिए कानून की नज़र में वो एक चोर है। सो ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसको पनिशमेंट मिला। बट इन द स्पिरिट ऑफ जस्टिस देयर वाज समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन जस्टिस की स्पिरिट से अगर देखा जाए यानी न्याय की औचित्य अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या है? इट डिड नॉट मेक हिम ए थीफ, असल में ये उसको एक चोर नहीं बनाता है। मतलब दामी किताब पढ़ने के लिए कोई चोरी करता है तो उसको एक कंप्लीटली चोर हम बता नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 2, डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस। क्या इंटेंशन एक्शन को जस्टिफाई करता है, यानी किसी का इरादा किसी के काम को सही ठहरा सकता है। वुड यू लाइक होरेस डैम्बी, क्या तुम्हें होरेस डैम्बी पसंद है। डू समथिंग रॉन्ग इफ़ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, क्या तुम कभी अपनी ज़िंदगी में गलत काम करोगे जब तुम सोचोगे कि तुम्हारा इरादा सही है, जस्टिफाइड है। डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टली, क्या तुम सोच सकते हो कि किसी सिचुएशन में अपना काम को हम एक्सक्यूजेबल मतलब क्षम्य मान सकते हैं और लेस देन ऑनेस्टली काम करेंगे, यानी ऑनेस्ट नहीं बन के उससे थोड़ा नेगेटिवली काम करेंगे। तो ये सही है क्या तुम्हारे हिसाब से? जवाब दो। जवाब ये रहा, देखो, इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस। ये सही नहीं है, ये हम बोल नहीं सकते कि एक्शन सही है कि इसीलिए इंटेंशन सही है, एक्शन गलत है कि इसीलिए इंटेंशन गलत है। ओके, इसे देखो। इन द केस ऑफ होरेस डैम्बी हिज इंटेंशंस वर टू गेट फ्री। होरेस डैम्बी की केस अगर लिया जाए उसका इंटेंशन क्या है कि वो फ्री हो जाए, यानी जेल ना जाए। इफ़ द लेडी ऑफ द हाउस हैड बीन ट्रू टू हर वर्डिक्ट, और जो जवाब दिया था उस लेडी ने कि तुम मेरे लिए अगर ये काम कर दोगे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा, तो ही वॉज सेफ, उसका कोई नुकसान नहीं होता। हिज इंटेंशंस टू ओपन द सेफ डिड नॉट जस्टिफाई ज एक्शन। उसका जो इंटेंशन था होरेस डैम्बी का अलमीरा खोलने के लिए यानी सेफ खोलने के लिए, ये भी उसका काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था चोरी करने के लिए, उसका तो इंटेंशन था खोल के
उसका सामान उसको देने के लिए, यानी मदद करने के लिए। तो इंटेंशन कैसे जस्टिफाई कर सकता है एक्शन को? ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग इन देम, लेकिन बात यह है कि इस मामले में वो गलत साबित हुआ। इट वॉज बिकॉज हिज एक्शंस टूक हिम टू जेल, क्योंकि उसका काम उसको लेके जेल में पहुंचा दिया, इसीलिए यहाँ प्रूव होता है कि इंटेंशन जस्टिफाई एक्शन, लेकिन असल में ये नहीं है। हाउएवर देयर वॉज नथिंग टू जस्टिफाई दैट, और उसके काम को जस्टिफाई करने के लिए भी कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट है चोर की तरह। और दूसरा क्वेश्चन का जवाब ये रहा, देखो, क्या होरास डैम्बी तुम्हें पसंद है? आंसर ये है, आई लाइक होरास डैम्बी, वुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इफ माई एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स। मुझे होरास डैम्बी पसंद है, लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करूँगा कि किसी की अच्छाई के लिए कोई गलत काम मैं कर दूँ। इन फैक्ट वी मस्ट सी दैट रॉन्ग इज़ रॉन्ग, हमारे नज़र में जो गलत है वो गलत हमेशा होनी चाहिए, इंटेंशन हमारा जो भी हो, इरादा जो भी हो। देन वी मस्ट एनालाइज आवर एक्शंस एंड द रिजल्ट्स, हम अपने काम की एनालाइज करना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या होगा उसका सोचना चाहिए, फिर उसके बाद कोई काम करनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब, इट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट दैट देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ। हाँ, ज़िंदगी में ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है जब हमको कोई गलत काम करना पड़ता है अच्छी इरादे के लिए, अच्छी इंटेंशन के लिए। इन देम इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टली, वहाँ पर हमारे उस काम को हम एक्सक्यूज यानी क्षमा मान सकते हैं जब हम लेस देन ऑनेस्टली काम करते हैं, यानी आइन के खिलाफ कोई काम करते हैं। लाइफ हैज सच फेसेट्स, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पहलू आता है। मैन गेट्स इन्वॉल्व विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिम, बहुत सारे आदमी पनिशमेंट पाते हैं जब उस काम में उनका कोई कसूर नहीं है।